बिहार की राजनीति अब एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी हो चुकी है, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे बिहार की राजनीति में अब सक्रिय होने वाले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि निशांत जेडीयू के विरासत को संभाल पाएंगे। आपको पता है कि पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज है और जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार ही है और नीतीश कुमार ही राजनीति के एक ऐसे माहिर खिलाड़ी है जो लगातार 2 दशकों तक जेडीयू को कहीं ना कहीं खींचते आ रहे हैं। लगातार जेडीयू की जो ताकत है वो नीतीश कुमार के बदौलत ही लगातार चलते आ रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो लकीर खींची, वो लकीर, वो अक्स और उसी रास्ते पे निशांत चल पाएंगे। भले ही निशांत को जेडीयू की विरासत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सौंपने की ठानी और बड़ा फैसला लिया और आखिरकार बिहार की राजनीति से दूर नीतीश कुमार जा चुके हैं, अब दिल्ली की राजनीति करेंगे। लेकिन लगातार जेडीयू के उत्तराधिकारी और नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर सवाल उठ रहा था। आपको पता है कि बिहार की राजनीति में बिहार के किसी तरह के फैसले में, जेडीयू के किसी तरह बड़े फैसले में नीतीश कुमार ही लेते हैं। जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार ही है। लेकिन नीतीश कुमार के उम्र के उस पड़ाव में पहुंचने के बाद लगातार जेडीयू के कार्यकर्ता और जेडीयू के तमाम जो विधायक थे वो लगातार ये मांग उठा रहे थे कि निशांत को जेडीयू की कमान सौंपी जाए और आखिरकार ऐसा हुआ भी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब राज्यसभा जाने का फैसला लिया तब जेडीयू कार्यकर्ताओं में काफी रोष दिखा, गुस्सा दिखा, जमकर हंगामा हुआ और साफ तौर पे कहीं ना कहीं जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बगावत कर दी। कई बड़े नेताओं पर, जेडीयू के बड़े नेताओं पर बड़े आरोप लगाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस प्रकार से बिहार की राजनीति के योद्धा के तौर पे, बल्लेबाज के तौर पे और रुतबे वर्चस्व के तौर पे नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से 2 दशकों तक बिहार में अपने अनुसार, अपने तरीके से बिहार की सरकार को चलाने का काम किया, जिस प्रकार से नीतीश कुमार बिहार के बड़े राजनेता के तौर पे पहचान बनाई, सफल राजनेता बने, वैसे ही उनके बेटे निशांत बन पाएंगे? अपने पिता की राह पर वो चल पाएंगे या फ्लॉप हो जाएंगे? इसको लेके लगातार जो है वो सवाल उठता है। अब ऐसे में आपको बताते हैं कि किस प्रकार से निशांत के लिए काफी चुनौती भरा ये सफर रहेगा, क्योंकि उनकी सहयोगिया पार्टी भारतीय जनता पार्टी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी में एक से एक तेज तर्रार और चाणक्य नेताओं का भंडार है और ऐसे में जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में जो सफल राजनेता के तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहचान बनाई है, वैसे निशांत कुमार बना पाएंगे। निशांत कुमार आने वाले दिनों में जेडीयू को परचम लहरा पाएंगे, जेडीयू को बुलंदियों तक पहुंचा पाएंगे। क्योंकि सवाल इसी कारण उठता है कि आपको भी पता है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के साथी रहे रामविलास पासवान जिस प्रकार से सफल राजनेता के तौर पे पहचान बनाई, जो लोजपा के जो तमाम जो गतिविधियां थी उसमें रामविलास पासवान बड़े फैसले लेते थे। और 2014 का वो साल था जब चिराग पासवान को पार्टी में लॉन्च किया और 2020 के तकरीबन निधन के बाद चिराग पासवान ने खुद लोजपा की कमान संभाली और बिना पिता के चिराग पासवान के साथ जो हुआ उसने पूरे बिहार की जनता ने वो देखा किस प्रकार से चिराग पासवान के पिता चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने पूरे पार्टी को हथियाने का काम किया। पार्टी से लेके घर तक चिराग पासवान को बेघर करने का काम किया और आखिरकार चिराग पासवान ने अपने संघर्ष के बदौलत बिहार में एक नई पहचान बनाई, बिहार में अपने कद को बढ़ाने का काम किया। और आज के समय में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास कहीं ना कहीं बुलंदियों पर पहुंच चुकी है और भारत सरकार में मंत्री चिराग पासवान ने लगातार सांसदों की संख्या और 2025 में विधानसभा चुनाव में 19 विधायकों की धमाकेदार जीत ये साफ तौर पे दर्शाती है कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान ने अपने संघर्ष के बदौलत, मेहनत के बदौलत कहीं ना कहीं पिता के सपने को पूरा करने का काम किया। और आज के समय में चिराग पासवान बिहार की राजनीति, देश की राजनीति के सफल राजनेता के तौर पे अपनी पहचान बनाई है। लेकिन जिस प्रकार से रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी चिराग पासवान ने जो जीत का कारवा रखा, जो जीत का मंत्र रखा और आखिरकार हर एक सफलताओं को पार किया, चिराग पासवान ने एक नई लकीर खींची।
ऐसे ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत चिराग की तरह बिहार की राजनीति में लकीर खींच पाते हैं कि नहीं। अगर उन्हें अपार सफलता हासिल करनी है बिहार की राजनीति में तो कहीं ना कहीं उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा।